तो दोस्तों स्वागत है आपके अपनी चैनल डीएलएड क्लासेस में। तो चलिए ये आपका जो सेशन रहने वाला है ये इसमें हम लोग 40+ क्वेश्चन करेंगे। कितना करेंगे? 40+ लगभग क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा आपका रहेगा जरंड रहेगा, जिसमें V+ing फॉर्म ये आपको पता होना चाहिए। और क्या रहेगा हमारा इन्फिनेटिव रहेगा और रहेगा आपका पार्टिसिपल्स रहेगा। और इस सेशन के बाद आप जो भी टॉपिक से क्वेश्चन करना चाहें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगले सेशन में उस टॉपिक से ही क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आज का जो हमारा ये मैराथन सेशन होने वाला है, लगभग 40+ क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए तो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, क्या है हमारा क्वेश्चन है, I felt someone dash me on the shoulder, but when I turned round there was no one there. चलिए ऑप्शन है टैपिंग, टू टैप, टैप्ड एंड टैप। तो चलिए आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। आपका ऑप्शन आपके सामने है, मैंने बता दिया टॉपिक से। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कौन सा हमारा टॉपिक रहने वाला है जरेंड है, और ये आपका इन्फिनेटिव है, और है आपका पार्टिसिपल्स है। ठीक, अब जेरेंड में क्या होता है, V1+ing का फॉर्म होता है, और इन्फिनेटिव में क्या होता है आपका वर्ब का फॉर्म होता है, पार्टिसिपल्स में क्या होता है टू V1 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा I felt someone tapping me on the shoulder, but when I turned round there was no one there। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। I felt someone tapping me on the shoulder, but when I turned round there was no one there। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, लुक एट दैट ओल्ड मैन डैश डैश टू क्रॉस द रोड। लुक एट दैट ओल्ड मैन डैश डैश टू क्रॉस द रोड। आपका ऑप्शन है ट्राइंग, ट्राइज, टू ट्राई एंड ट्राइड। तो चलिए आपका इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो चलिए इसका क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, लुक एट दैट ओल्ड मैन ट्राइंग टू क्रॉस द रोड। ट्राइंग टू क्रॉस द रोड क्या है हमारा, यहाँ पे वर्ब हमारा ट्राई है, इसमें आईएनजी जोड़ के क्या यहाँ पे जरंड बनाया गया है। और जरंड कैसे यूज होता है हमारा, ये हमारा नाउन की तरह यूज होता है। कैसे यूज होता है हमारा, नाउन की तरह यूज होता है। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आई कैन फील समथिंग डैश डैश अप माई लेग्स। चलिए आपका ऑप्शन है क्रॉलिंग है, क्रॉल है, टू क्रॉल है एंड क्रॉल्स है। चलिए अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में करेंगे, नहीं तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वही वर्ब का फॉर्म जेरेंड वाला ही रहेगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आई कैन फील क्रॉलिंग अप माई लेग, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आई वॉन्ट वेस्ट टाइम डैश डैश टू हिज लेटर। चलिए आपका ऑप्शन है रिप्लाई है, टू रिप्लाई है, रिप्लाइंग है एंड टू हैव रिप्लाइड। चलिए अगर करेक्ट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। जी हाँ, ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, आई वॉन्ट वेस्ट टाइम रिप्लाइंग टू हिज लेटर। रिप्लाइंग क्या होएगा, रिप्लाइंग वर्ब हमारा क्या है यहाँ पे रिप्लाई है, और इसमें आईएनजी जुटा हुआ है, यानी ये हमारा जेरेंड फॉर्म है, और इसको हम नाउन की तरह यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, नाउन की तरह यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट्स हाई टाइम वी डैश। आपका ऑप्शन है गो, टू गो, वेंट एंड गोइंग। चलिए करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट्स हाई टाइम वी वेंट। यहाँ पे पार्टिसिपल्स यहाँ यूज हुआ है, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, वेंट हो जाएगा। क्या होएगा, वेंट होएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई वुड रेडर आई हैड रेडर डैश इन टू नाइट। आई हैड रेडर डैश इन टू नाइट। आपका ऑप्शन है स्टेड, स्टे, टू स्टे एंड स्टेइंग। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताएंगे। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, आई हैड रेडर स्टे इन टू नाइट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, स्टे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देयर इज नो पॉइंट डैश डैश विथ हर। देयर इज नो पॉइंट इन डैश डैश विथ हर। आपका ऑप्शन है टू आर्ग्यू है, आर्ग्यूइंग है, आर्ग्यूड है, टू हैव आर्ग्यूड है। चलिए इसका करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में करेंगे, नहीं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हम जानते हैं। क्या आएगा, देयर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग विथ हर। बहस करके उसके साथ कोई भी फायदा नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आर्ग्यूइंग। क्या है, उसके साथ बहस करने के कोई फ़ायदा नहीं है। यानी यहाँ पे वर्ब है हमारा आर्ग्यू करना, आर्ग्यू, इसमें आईएनजी जुटा हुआ है, यानी ये भी हमारा जरंड है। क्या है, जरंड है। और एक बार मैं फिर इसको बताता हूँ इसको कैसे यूज करते हैं, हम नाउन की तरह यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा आई थिंक वी हैड बेटर डैश। ऑप्शन है हमारा गोइंग, टू गो, गॉन एंड गो। तो चलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होएगा आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई थिंक वी हैड बेटर गो, वी हैड बेटर गो। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वुड यू केयर डैश ए लुक एट माई लेटेस्ट रिपोर्ट। वुड यू केयर डैश ए लुक एट माई लेटेस्ट रिपोर्ट। आपका ऑप्शन है हैविंग, टू हैव एंड हैड। चलिए आपका ऑप्शन आपके सामने है। आपको टॉपिक में फिर से याद दिला दूँ, क्या है हमारा टॉपिक है आज का, है जरंड है, इन्फिनेटिव है और पार्टिसिपल्स है। तो चलिए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वुड यू केयर टू हैव। क्या होएगा, टू हैव ए लुक एट माई लेटेस्ट रिपोर्ट। ये क्या है हमारा, इनफाइनाइट है, इनफिनिटिव है हमारा, ये इन्फिनेटिव है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है सी सीम्स डैश बेटर टुडे। सी सीम्स डैश डैश बेटर टुडे। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। आपका ऑप्शन है टू बी फील एंड फेल्ड। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सीम्स टू बी फीलिंग बेटर टुडे, टू बी फीलिंग्स बेटर टुडे। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आई डियर नॉट डैश आउट आफ्टर डार्क। आई डियर नॉट डैश आउट आफ्टर डार्क। हमारा ऑप्शन है टू गो, वेंट, गोइंग। चलिए करेक्ट आंसर आपको बताना है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, आई डियर नॉट गो आउट आफ्टर डार्क। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैसेंजर्स आर फॉरबिडेन डैश डैश टू द ड्राइवर। पैसेंजर्स आर फॉरबिडेन डैश डैश टू द ड्राइवर। आपका ऑप्शन है टू टॉक,
टॉकिंग, टॉक एंड टॉक्ड। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। और हाँ, लास्ट में आप 40 क्वेश्चन में से कितना कर पा रहे हैं, ये आप 40 आउट ऑफ आपका मार्क्स कितना रह रहा है, ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैसेंजर्स आर फॉरबिडन टू टॉक टू ड्राइवर। टू टॉक, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, टू टॉक टू द ड्राइवर, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन्ट यू स्टे देयर इज ए गुड जापानीज फिल्म ऑन टीवी। मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑन्ट यू स्टे देयर इज ए गुड जापानीज फिल्म ऑन टीवी। रिप्लाई है उसका, नो थैंक्स, आई हेट डैश जापानीज फिल्म, आई हेट डैश जापानी फिल्म। आपका ऑप्शन है टू वाचिंग, वॉच, वाचिंग, हैविंग वॉच्ड। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं। यस, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नो आई थैंक्स, नो थैंक्स, आई हेट वाचिंग जापानीज फिल्म। ये भी हमारा कौन सा रूप है, ये हमारा गेरेंट फिर से हो गया, यानी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, आई हेट वाचिंग जापानीज फिल्म, आई हेट वाचिंग जापानीज फिल्म। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, शी इज अफ्रेड ऑफ द डेंटिस्ट, शी इज अफ्रेड ऑफ द डेंटिस्ट, सो शी ऑलवेज पुट्स ऑफ डैश टिल द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। शी इज अफ्रेड ऑफ द डेंटिस्ट, सो शी ऑलवेज पुट्स ऑफ डैश टू द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। आपका ऑप्शन है टू गो, गोइंग, गो एंड गॉन। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में करेंगे, नहीं तो हम आपको बताते हैं। यस, सो शी ऑलवेज पुट्स गोइंग टिल द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, वो डरती है इसलिए वो लास्ट मोमेंट तक इंतज़ार करती है पॉसिबल मोमेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 है, आई सिंपली कुड नॉट रेसिस्ट डैश वुड यू टेल यू द गुड न्यूज़। आई सिंपली कुड नॉट रेसिस्ट यू टू टेल यू द गुड न्यूज़। आपका ऑप्शन है फोनिंग, टू फोन, फोन एंड फोन। यहाँ पर फोन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, फोन वर्ब की तरह यूज हुआ है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन होएगा आपको बताना है। यस, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा जेरेंट फॉर्म ही होएगा वर्ब का, आईएनजी फॉर्म होगा, आई सिंपली वुड नॉट रेसिस्ट फोनिंग यू टू टेल यू द गुड न्यूज़। और ऑप्शन ए सही होएगा, फोनिंग, ऑप्शन ए सही आंसर होएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, they were expected back by 11, they were expected dash back by 11। आपका ऑप्शन है being, been, have been and to be। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, they were expected to be back by 11, to be back by 11। हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, टू बी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वेल वी विल गेट रॉबर्ट डैश इट, वी विल गेट रॉबर्ट डैश इट। आपका ऑप्शन है डिलीवर्स, डिलीवरिंग, टू डिलीवर एंड डिलीवर। तो चलिए इसका कौन सा फॉर्म रहेगा वो आपका आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वी विल गेट रॉबर्ट टू डिलीवर इट, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्या कह रहा है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम डैश अबाउट दिस। आपका ऑप्शन है argue, arguing, having argued, to have argued। चलिए आपको याद रहना चाहिए कौन सा टॉपिक है, उसी में से आपको बताना है क्या है, जरंड है, इन्फिनेटिव है और है आपका पार्टिसिपल्स है, इन्हीं 3 टॉपिक से आपका क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किया गया है। तो चलिए इन्हीं 3 टॉपिक से आपको बताना है। यस, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम आर्गुइंग अबाउट दिस, ये भी हमारा, यहाँ पे भी हमारा क्या होएगा, जरंड ही होएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, I went to the airport dash to meet her but she didn't arrive। I went to the airport dash to meet her but she didn't arrive। आपका ऑप्शन है to have expected, expecting, to be expected and to expect। तो चलिए इसका कौन सा फॉर्म सही होगा आपको बताना है। यस, यहाँ पे भी हमारा जेरेंट ही होएगा। I went to the airport expecting to meet her but she didn't arrive। ऑप्शन बी expecting। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, डैश that I would be late for school। I took a taxi instead of a bus। चलिए that I would be late for school। I took a taxi instead of a bus। आपका ऑप्शन है थिंकिंग है, थॉट है, टू थिंक है एंड टू बी थिंकिंग है। तो चलिए आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होएगा आपको बताना है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए। यहाँ पे भी हमारा गारंटी होएगा, क्या होएगा, थिंकिंग डैट आई वुड बी लेट फॉर स्कूल आई टुक ए टैक्सी इंस्टेड ऑफ ए बस। तो चलिए अभी के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में करना ना भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।